Brought to you by Techno Camon 30 series. एनडीए बहुमत के करीब दिख रहा है और इंडिया ब्लॉक बहुमत से दूर है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, बहुत बड़ा निर्णायक समय है देश के सामने और भारतीय जनता पार्टी के साथ सारी एजेंसीज, सारी ताकतें, मीडिया के अंदर उनका प्रभाव, एग्जिट पोल पे उनका बड़ा प्रभाव, सब कुछ होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी 10 साल शासन करने के बाद अपने बलबूते पे मेजॉरिटी मार्क भी टच नहीं कर पा रही। ये बहुत बड़ी गंभीर बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और मुझे लगता है कि वो पार्टी जो कहती थी एक मोदी बनाम सारे, जो गठबंधन को मजाक के तौर पे उड़ाया करती थी, जो कहती थी गठबंधन की सरकार मतलब कमजोर सरकार, गठबंधन की सरकार मतलब बैसाखियों वाली सरकार, वो पार्टी आज एक एक सीट वाली पार्टियों के आगे गिड़गिड़ा रही है। उनके हाथ पांव जोड़ रहे हैं, उनको फोन कर रहे हैं गृह मंत्री। आज ये हालत आ गई है। तो प्रधानमंत्री का जो घमंड था, आज वो घमंड देश की जनता ने चूर चूर कर दिया। और मेरा मानना ये है कि नैतिकता के आधार पे प्रधानमंत्री मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये और किसी की नहीं, सबसे ज्यादा ये प्रधानमंत्री की हार है। अभी जो इंडिया ब्लॉक को मिले हैं दो पार्टियों से, दो नेताओं से, टीडीपी चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार से, आपने भी एक ट्वीट किया दोनों की एक तरह से जो बहुत दिलचस्प बात इन दोनों के विषय में ये है कि 2019 में चंद्रबाबू नायडू लगभग सब विपक्षी नेताओं के राज्यों में गए, उनसे मिले और उन्होंने सबको कहा कि हमको मोदी के खिलाफ एक फ्रंट बनाना चाहिए। ये बात सबको मालूम है, पब्लिक डोमेन में है। 2023-24 में यही काम नीतीश कुमार जी ने किया। एक एक अपोजिशन पार्टी के लीडर से वो मिले कि मोदी के खिलाफ हम लोगों को एक विपक्षी गठबंधन बनाना चाहिए। यानी कि ये दोनों ही व्यक्ति एक समय में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से इतने नाराज थे कि खुद वो एक एक विपक्षी दल को उसके साथ जोड़ रहे थे। तो आज जो है बॉल जो है उनके पाले में है। मुझे लगता है कि ये जो है आप कह सकते हैं कि सृष्टि का बहुत बड़ा जो है मौका है इन दोनों नेताओं के लिए कि ये चाहें तो आज भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। आपको लगता है कि अपील करनी चाहिए, उनसे जाके मिलना चाहिए, आप लोग इंतजार करेंगे? तो मेरे को लगता है वो दोनों लोग बहुत सीजन्ड लीडर हैं, वो सब समझते हैं और वो इसके ऊपर विचार जरूर कर रहे होंगे। ये जो सवाल सबसे बड़ा है कि अगर उनका समर्थन आ भी जाता है तो इंडिया ब्लॉक का चेहरा कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा? देखिए, इंडिया गठबंधन की जो सबसे बड़ी कमजोरी मानी जा रही थी कि इनके पास प्रधानमंत्री चेहरा नहीं है, वो आज इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी मजबूती है कि हमारे पास कोई प्रधानमंत्री का चेहरा तय नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा मजबूती बोली जा रही थी कि उनका प्रधानमंत्री मोदी तय है, आज उनके लिए गठबंधन का धर्म निभाने के लिए यही सबसे बड़ी मुसीबत है कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। उनके यहाँ गृह मंत्री भी तय है, वित्त मंत्री भी तय है, रक्षा मंत्री भी तय है, प्रधानमंत्री भी तय है। तो वो क्या देंगे किसी को? वो तो सिर्फ जेल, ईडी और सीबीआई दे सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, आप लोग 22 सीटों पे चुनाव लड़े लेकिन 3 सीटों पे जीत होगी पंजाब से। देखिए, मैं ये मानता हूं कि आज की जो बहुत बड़ी जीत इंडिया गठबंधन की मिली, अरविंद केजरीवाल जाते जाते क्या कहते गए, आम आदमी पार्टी जरूरी नहीं है, ये गठबंधन जरूरी है, ये देश जरूरी है। आज हम उसी चीज पे चल रहे हैं। सीटें कम आई कोई बात नहीं, इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ गई और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला। हमें इससे जो बड़ी खुशी मिली है वो अगर हमारी 22 में से 22 सीटें भी आ जाती और प्रधानमंत्री मोदी को 400 सीटें मिल जाती तो आज हम दुखी होते, हम मातम मना रहे होते इस ऑफिस के अंदर। मगर आज हमारी 3 सीटें हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के जो अहंकार को जो भारत की जनता ने आईना दिखाया है वो हमारे लिए जो है खुशी की लहर है। इसलिए हमारे ऑफिस में आप जाइए, हमारे तो लोग लड्डू बांट रहे हैं, हम लोग खुश हैं, जनता खुश है।